हेलो जी। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने लिंक अकाउंट को डिस्कस करना है कि अगर दो अकाउंट्स आपस में लिंक हो जाते हैं तो उसको कैसे रीइंस्टेट करवाना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि मार्केट प्लेसेस आपस में लिंक हो जाती हैं, यानी कि अकाउंट एक ही है लेकिन उसने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस ऑन की हुई हैं। एक मार्केट डीएक्टिवेट होगी तो दूसरी मार्केट प्लेसेस लिंक होकर डीएक्टिवेट हो जाएगी। और मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर एक मार्केट, फॉर एग्जांपल यूएसए में सेलिंग कर रहे हैं और वो सेल ग्लोबली के ऑप्शन में जाकर और सऊदीया का या किसी और कंट्री का मतलब अकाउंट ओपन करते हैं, उसी में रजिस्टर करते हैं। जैसे ही रजिस्टर होता है तो उस अकाउंट पे कोई वायलेशन आ जाती है, अमेजोन कुछ ना कुछ डिमांड कर लेता है। जैसे बहुत ज्यादा इशू आ रहा है आजकल के, अगर यूएस में सेलिंग एक बंदा कर रहा है, मेरे पास काफी सारे इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, और वो जब यूके की मार्केट को रजिस्टर करते हैं तो अमेजोन जो है वो फौरी तौर पे उनसे यूटिलिटी बिल मांग लेता है, या फिर वो कहता है कि आप फलान डॉक्यूमेंट लगाएं, फलान डॉक्यूमेंट लगाएं, क्योंकि अब यूके की नई रूल के मुताबिक गवर्नमेंट ने जो अब वहाँ की रूल बनाया है वो ये है कि इंडिविजुअल अकाउंट अगर आप यूके में साइन अप करते हो तो आपका यूके रेजिडेंट होना लाजमी है। अगर आप यूके रेजिडेंट नहीं हो देन यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट इंडिविजुअल अकाउंट। आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि बिजनेस की डिटेल पर अमेजोन बना सकते हो, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट अकाउंट ऑन इंडिविजुअल बेसिस। अब क्या होता है कि क्योंकि यूएस की मार्केट में पहले से एलएलसी पर वो काम कर रहे होते हैं, वो जैसे उसको साइन अप करते हैं तो वो सिर्फ इंडिविजुअल डिटेल उसकी शिफ्ट होती है। तो फिर अमेजोन कहता है कि आपने यहाँ पर लीगल एंटिटी गलत सिलेक्ट की है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो फिर पाकिस्तानी या किसी और कंट्री की डिटेल पर आप नहीं बना सकते, यू मस्ट बी यूके रेजिडेंट। तो फिर वो एक वेरिफिकेशन ओपन हो जाती है वहां पर, और जैसे ही वो मार्केट डीएक्टिवेट होती है साथ ही दूसरी मार्केट प्लेसेस सारी लिंक हो जाती हैं, जैसे यूरोप पूरा लिंक हो जाता है, कनाडा, मैक्सिको, यूएस, ये भी सारे लिंक हो जाते हैं। तो अमेजोन कहते हैं कि पहले आप यूके की मार्केट को खुलवाओगे फिर आपकी बाकी मार्केट प्लेसेस ओपन होगी। ठीक है, तो उसमें एक सोल्यूशन ये है कि आप या तो यूके पे जाकर एलटीडी बनवाकर वो लगा दें। फिर आप अमेजोन को बता दो कि भाई हमने पहले जो है वो इंडिविजुअल डिटेल्स पर इसको खोला लेकिन हमने एलटीडी अब अटैच कर दी है इसके साथ। ठीक है, तो आप सिलेक्शन, अमेजोन कह रहा होता है कि आपको दे रहा होता है ऑप्शन कि आप सिलेक्ट कर दो। जब आप उस अकाउंट को यूके की मार्केट को खुलवाओगे तो आपकी बाकी मार्केट प्लेसेस अनलिंक हो जाएंगी, यानी कि ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगी। आपको सिर्फ अपील करवानी पड़ेगी कि भाई हमारा वो वाला अकाउंट खुल गया है, और स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना पड़ेगा, डेट ऑफ रीन स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप ये चीजें प्रोवाइड करोगे तो अमेजोन आपकी बाकी मार्केट प्लेसेस को रीएक्टिवेट कर देगा। लेकिन इन अदर केस के मतलब एक मार्केट वो वाली आपकी नहीं रीइंस्टेट हो पा रही, तो उस केस में क्या होगा कि अमेजोन यही कहेगा कि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेटेड रहेगा, बिकॉज आपकी जो दूसरी मार्केट है वो अभी तक आपने रीइंस्टेट नहीं करवाई। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो है, ये तो मार्केट प्लेसेस का लिंकेज है। ज्यादातर जो मार्केट प्लेसेस का लिंकेज है वो इसी तरह से होता है कि एक मार्केट पर या तो यूटिलिटी बिल की वेरिफिकेशन होती है, या फिर लीगल एंटिटी का कोई मसला चल रहा होता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है लेकिन उसमें लिंक नहीं होता। अगर एक अकाउंट पर फॉर एग्जांपल इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आई है, तो फिर एक मार्केट अगर इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन की वजह से, तो फिर वो लिंक होके बाकी सारी मार्केट प्लेसेस नहीं डीएक्टिवेट होंगी, बल्कि सारी मार्केट प्लेसेस पर सेम वायलेशन के थ्रू अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो उसमें भी यही है कि आपको फिर पहला अकाउंट, यानी कि जिस पे आप वर्किंग कर रहे थे, उस कंप्लेन को रिमूव करवाएंगे तो बाकी कंप्लेन रिमूव होंगी। लेकिन इस तरह के केसेस जिसमें वेरिफिकेशन ओपन होती है, उसकी वेरिफिकेशन क्लियर होते ही आप बाकी सारी मार्केट प्लेसेस को रीइंस्टेट आपने वन बाय वन करवाना होता है, अपील सबमिट करवा करवा के। लेकिन इस तरह के केस में कि अगर इनऑथेंटिसिटी है तो ऑटोमेटिक सारी टर्मिनेट हो जाएंगी। जैसे अब ये अकाउंट आप देख सकते हैं कि इसमें इनऑथेंटिसिटी कंप्लेन है, और नहीं सॉरी, बल्कि ये लिंक है किसी अकाउंट के साथ। ठीक है, इस पर कोई वायलेशन नहीं है। तो ये सारी मार्केट प्लेसेस अमेजोन ने ऑटोमेटिक इसकी बंद कर दी है, और इसको कहा है कि पहले तुम दूसरा अकाउंट खुलवाओ फिर ये खुलेगा। तो इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूँ।
ये दूसरा सिनेरियो है जिसमें एक अकाउंट किसी दूसरे बंदे के अकाउंट के साथ लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। एक होता है मार्केट प्लेसेस का लिंकेज, उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि एक मार्केट में वायलेशन की वजह से दूसरी सब मार्केट प्लेसेस डीएक्टिवेट हो जाती है। उसका सोल्यूशन यही है कि आप उस मार्केट प्लेस की वायलेशन को रिमूव करोगे तो बाकी मार्केट प्लेसेस ओन करवा लोगे। अब इसकी तरफ आते हैं, इसमें अगर आप देखें तो जो पूरा अकाउंट है, कंप्लीट अकाउंट ही मतलब समझ लें कि दूसरे अकाउंट के साथ लिंक हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर amazon कह रहा है कि यू हैव वायलेटेड सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, और अगर आपने विद इन 3 days ऑफ नोटिस आपने इसको एड्रेस नहीं किया तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब amazon कह रहा है कि जो आपका अकाउंट है वो इस अकाउंट के साथ लिंक हुआ हुआ है, ये इस अकाउंट ने हमारी पॉलिसी वायलेशन की है और जिसकी वजह से ये अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है और आपका अकाउंट उसके साथ लिंक होकर डीएक्टिवेट हो गया है। और amazon के अकॉर्डिंग जो है वो करंट सेलिंग अकाउंट जो है वो वॉयलेशन ऑफ मल्टीपल सेलिंग अकाउंट पॉलिसी में चला गया है। यानी कि जिस अकाउंट को अभी हमने खोला हुआ है इसके ऊपर ये वाली वॉयलेशन लगी है, मल्टीपल सेलिंग अकाउंट पॉलिसी। तो amazon के मुताबिक यू आर अलाउड टू सेल बाय यूजिंग वन सेलर अकाउंट ओनली, ठीक है। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, क्रिएट तो हो जाते हैं, बिल्कुल सही चलते भी रहते हैं, लेकिन अगर किसी एक अकाउंट में वॉयलेशन आती है तो आपके सब अकाउंट बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि amazon कह रहा है कि अगर आपने सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को देखना है तो आप इस पोर्शन पे जाकर जो है वो हमारी पॉलिसी को रीड आउट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस लिंक और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में क्लियरली जो है यहाँ पर लिखा है कि नॉट ऑपरेट मोर देन वन सेलिंग अकाउंट ऑन amazon विदाउट अ लेजिटिमेट बिजनेस नीड। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आप मल्टीपल ब्रांड्स को हैंडल कर रहे हो और आपका एक ब्रांड जो है वो दूसरे ब्रांड के साथ उसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इस वजह से आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, बट यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स इन अदर केस, ठीक है। और अगर आप इसको करते हो तो amazon आपके खिलाफ जो है वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हाउ डू आई एड्रेस दिस इशू। amazon कहता है कि आपको कैसे एड्रेस करना है टू अवॉइड डीएक्टिवेशन। ऑब्वियसली अभी ये 3 days का टाइम दिया हुआ था, लेकिन क्योंकि कोई और सोल्यूशन नहीं था, लेकिन इनका 3 days के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो आपको पहले ये वाला अकाउंट जो है रीएक्टिवेट करवाना है, और जब आपका ये अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा तब आपने यहाँ पर आकर डिस्प्यूट करना है इस वार्निंग को, और फिर आपका ये वाला अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट होगा, अदरवाइज ये रीएक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। अभी अच्छा, इसके अलावा अगर amazon कहता है कि आप समझते हो कि ये दूसरा अकाउंट को आप ओन नहीं करते और बिलीव करते हो आपके इसमें कोई मतलब कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो फिर amazon कहता है कि आपको कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है कि आपका अकाउंट जो है उसने मल्टीपल सेलिंग अकाउंट पॉलिसी को वॉयलेट नहीं किया। और अगर आप दूसरे अकाउंट को नहीं जानते तो कंफर्म करें कि अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू यू। आपको ये प्रूव करना है कि ये किस तरह आपके साथ ये बिलोंग नहीं करता, और अगर आप कभी इसको ओन करते थे और अब आप उसे ओन नहीं करते तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं कि किस तरह अब आपका इस अकाउंट के साथ कोई लिंक नहीं है। तो amazon ने कहा है कि अगर आप 3 days के विद इन इसको नहीं आंसर करते तो हम आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो अभी टेम्परेरी डीएक्टिवेट हुआ हुआ था, मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि ये अकाउंट फिर जो है वो कम्प्लीटली डीएक्टिवेट हो गया था। यहाँ पर देखें, वी हैव टेकन दिस एक्शन बिकॉज देयर आर अनएड्रेस्ड पॉलिसी वायलेशन। तो अनएड्रेस्ड वही है, मल्टीपल सेलिंग अकाउंट पॉलिसी वायलेशन है, और उसकी वजह से amazon ने इनके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया था। अब amazon कहता है कि अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो यू नीड टू गो अकाउंट हेल्थ पेज और वहां पर सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि अकाउंट हेल्थ पेज पर जब हम जाते हैं तो एक पॉलिसी वायलेशन यहाँ पर हमें पॉपअप होती हुई नजर आती है।
जिसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्रिटिकल पॉलिसी वायलेशन पास ड्यू। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट पर मल्टीपल सेलिंग पॉलिसी वायलेशन है। ये देखें, मल्टीपल सेलिंग अकाउंट्स ऑन Amazon। ठीक है, ये वार्निंग सेंड और क्रिटिकल इसका अकाउंट के ऊपर हेल्थ के ऊपर इशू है और यहाँ पर हमें अपील सबमिट करवानी है। एक चीज और आप देखें यहाँ पर कि अकाउंट की हेल्थ की रेटिंग ही 0 कर दी है Amazon ने, और अकाउंट जो है वो अनहेल्दी हो गया क्योंकि 3 डेज का टाइम दिया था, उसमें हमने इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और दूसरे अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं करवाया, जिसकी वजह से Amazon ने इस अकाउंट को अनहेल्दी करके 0 इसकी अकाउंट हेल्थ भी कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर व्यू अपील पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें अपील सबमिशन यहाँ से करवानी है। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करके अब हमें देखना है कि दो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहे होंगे, 3 बल्कि, कि आई रिकॉग्नाइज द अदर अकाउंट एंड इट बिलोंग्स टू मी। अगर तो वो अकाउंट भी आपका है, यानी कि दोनों अकाउंट ही आपके हैं, तो फिर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यहाँ से। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, Amazon सबसे पहले पूछेगा कि आपने पहले वाला अकाउंट जिस पर वायलेशन आई है उसको रीइंस्टेट करवा लिया। अगर कहेंगे हाँ, तो फिर वो डेट ऑफ रीएक्टिवेशन और चीजें पूछेगा, आपको वो प्रोवाइड करनी है और फिर Amazon आपके इस अकाउंट को भी रीएक्टिवेट कर देगा। अच्छा, अगर आप कहते हो नहीं, तो Amazon कहता है कि अगर आपका दूसरा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेटेड है तो इस अकाउंट पर अपील ना करें, बल्कि ये करें कि आप दूसरे अकाउंट पे वर्किंग करें और उसको रीइंस्टेट करने की कोशिश करें। इसके ऊपर वर्किंग करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम यस कहते हैं तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है वो प्रूफ यहाँ पर शो करो, कि प्रूफ ऑफ रीइंस्टेटमेंट शो करो। रीइंस्टेटमेंट ईमेल जो Amazon की तरफ से आपको रिसीव हुई है वो आपको देनी है। स्क्रीनशॉट ऑफ अदर अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड, उसका अकाउंट हेल्थ का डैशबोर्ड का आपने स्क्रीनशॉट देना है। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप को एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके आपको Amazon को एक्सप्लेनेशन देनी है। अच्छा, अब दूसरे सिनेरियो की तरफ आ जाते हैं कि हम दूसरे अकाउंट को जानते तो हैं लेकिन वो हमारे से बिलोंग ही नहीं करता। अब फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड का है, किसी कोलीग का है, या किसी और पर्सन का है फैमिली में से, आप उस अकाउंट को जानते तो हैं लेकिन आपसे वो बिलोंग नहीं करता, तो फिर Amazon आपसे रीजन पूछेगा कि क्या रीजन है, आपने किसी और को बेचा है अकाउंट। और अगर बेचा है तो आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं जिसमें सेल्स एग्रीमेंट, सेल्स डीड, या फिर दोनों पार्टीज के साइन उसके ऊपर होने चाहिए, फिर प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते देन यू नीड टू प्रोवाइड अ सेपरेट डॉक्यूमेंट जिसमें आप ये सारी एक्सप्लेनेशन बताओगे। उसके बाद आई बॉट माई करंट अकाउंट फ्रॉम द पर्सन हु ओन्स द अदर अकाउंट। अच्छा, समटाइम ये होता है कि एक बंदे के दो अकाउंट होते हैं और आपने दूसरा उस बंदे से दूसरा अकाउंट उसका बाय किया होता है, तो तब भी आपको यही डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है जो आपने किसी को अकाउंट बेचा है और अगर आपने किसी से खरीदा है तो। ठीक है, उसके बाद है द अदर अकाउंट बिलोंग्स टू माय फॉर्मर बिजनेस पार्टनर। अगर बिजनेस पार्टनर से बिलोंग करता है तो आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको सारे प्रोवाइड करने की जरूरत है। और अगर फॉर्मर करंट या फॉर्मर एम्प्लॉय है तो फिर आपको उसके साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था एम्प्लॉयमेंट का, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है। और अगर किसी फॉर्मर एम्प्लॉय से बिलोंग करता है तो फिर आपको यहाँ पर वही डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन उसी तरह के सेंड कर रहे हैं। उसके बाद अदर अकाउंट टू माय फॉर्मर स्पाउस और पार्टनर। अगर स्पाउस या पार्टनर जो कि पहले मतलब फॉर्मर था, तो अगर सेपरेशन हो चुकी है तो फिर आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट इसमें लिखे हुए हैं वो सारे आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है। अगर आप अदर सिलेक्ट करते हो, जैसे किसी फ्रेंड का है, किसी रिलेटिव का है या कुछ और है, तो फिर आपको अदर सिलेक्ट करना है। जब आप अदर सिलेक्ट करोगे तो या तो आपको एफिडेविट प्रोवाइड करना है रिलेशनशिप शो करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि बैंक स्टेटमेंट या मतलब कुछ भी आपको इस तरह का प्रोवाइड करने की जरूरत है जो कि हु ओन्स द अदर अकाउंट, जिसमें दूसरे अकाउंट का कुछ ना कुछ क्लेम आपको यहाँ पर नजर आता हो। अगर आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते फिर आपको अपील यहाँ पर सबमिट करवानी है कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब उसकी लास्ट स्टेप की तरफ आ जाए, हमें पता ही नहीं है ये अकाउंट है किसका, तो फिर Amazon आपसे पूछेगा कि क्या आप कोई यूटिलिटी
मतलब कोई भी थर्ड पार्टी की कोई भी सर्विस आपने कभी यूज तो नहीं की, जैसे 3PL की सर्विस है या कोई और सर्विस है, अगर आपने की है तो यस पर, तो फिर आप क्या समझते हो कि क्या थर्ड पार्टी के थ्रू लिंकेज तो नहीं हुई? तो फिर आप उसको सर्विस एग्रीमेंट दें, इनवॉइस दें या बिल ऑफ लैंडिंग दें उस 3PL का, प्रूफ ऑफ पेमेंट दें जो आपने उसको बैंक के थ्रू की है, सर्विस टर्मिनेशन का एग्रीमेंट दें, कोई भी इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है। अगर आपने कोई भी सर्विस यूज नहीं की तो फिर आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर अमेजोन आपसे पूछेगा कि आपके अकाउंट की एक्सेस किस किस के पास है। तो अगर किसी के पास नहीं है तो फिर आप नो क्लिक कर देंगे, अगर है किसी के पास तो फिर आप यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर नो पर क्लिक किया तो अमेजोन पूछता है कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट तो नहीं हुई या कोई स्टोलन क्रेडिट कार्ड तो नहीं है आपका, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिर अगर नो करते हैं तो अमेजोन पूछेगा कि एरर में है तो बताएं कैसे एरर है। अगर आप यहाँ पर किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन देगा, उन डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपको जो है वो अपील सबमिट करवानी पड़ेगी इस अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाने के लिए। अच्छा, अब लिंकेज हो किस किस चीज की वजह से सकती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ज्यादातर जो लिंकेजेस हैं वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज की बुनियाद पर होते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें अगर आपकी कॉमन आ रही हो तो उस टाइम पर अमेजोन आपके अकाउंट्स को लिंक कंसीडर करता है। अब जो लिंकेजेस हैं जो फाइंड आउट किए जा सकते हैं वो किस किस बिहाफ पर हो सकते हैं, पर्सन की इंडिविजुअल डिटेल्स हो सकती हैं, और अच्छा मैंने इस तरह के अकाउंट्स भी देखे हैं कि लोग एक एक अकाउंट पासपोर्ट से क्रिएट कर लेते हैं, एक ड्राइविंग लाइसेंस से, या अगर किसी के पास ड्यूअल नेशनैलिटी है तो वो एक फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से क्रिएट कर लिया उसने उसका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यूज करके, और एक किसी और कंट्री का यूज कर लिया। ठीक है, तो वो भी अमेजोन उनको भी लिंक कर लेता है, वो इतना उसके लिए मसला नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन कॉमन होना, ईमेल, फोन नंबर, उसका जो एड्रेस है वो, बैंक स्टेटमेंट, कार्ड की डिटेल्स, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड, इसके अलावा वेयर हाउसेस के एड्रेसेस, ओटीपी के लिए फोन नंबर, अगर वेयर हाउस में कोई फोन नंबर यूज हुआ है तो समटाइम लोग ये करते हैं कि वेयर हाउस के एड्रेस में किसी और पर्सन का फोन नंबर जब देते हैं तो अमेजोन उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि उस पर्सन का अकाउंट उस फोन नंबर उसके अकाउंट में लगा हुआ होता है और उसका अकाउंट डीएक्टिवेटेड होता है। तो यहाँ तक अमेजोन चीजों को देख रहा होता है। इसके अलावा जो वर्चुअल असिस्टेंट आपने हायर किए होते हैं जो आपके साथ असिस्टेंस कर रहे होते हैं आपके अकाउंट को रन करने के लिए, उनके कॉमन ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं, उसको तो जस्टिफाई कर किया जा सकता है, लेकिन ये एक वीक लिंकेज कंसीडर होता है। फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, हाँ रिटर्न एड्रेसेस हो गए। इसके अलावा जब हम शिपमेंट प्लान्स क्रिएट करते हैं तो उसमें अगर किसी पर्सन का एड्रेस या फोन नंबर वगैरह हो गया तो इस हद तक माइन्यूट चीजें होती हैं। इसके अलावा आईपी एड्रेस हो गया, इंटरनेट हो गया, लैपटॉप हो गया कॉमन, अगर एक ही लैपटॉप से एक अकाउंट साइन अप हुआ है और आप गलती से दूसरा मेन अकाउंट उसमें जो है वो क्रिएट कर लो तब भी अकाउंट की लिंकेजेस आ जाती हैं। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जिसके थ्रू अमेजोन अकाउंट को लिंक कर सकता है। सो अब आप वेट कीजिएगा, मैं आपको अपील जो है वो ग्रुप में शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर।